शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को वर्ष 2013 के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के लिए मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होना चाहिए। टीचर्स इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स बाय बीइंग देयर रोल मॉडल्स। They are the beacons of light who guide and motivate students throughout their academic life and many a times even beyond that. A robust and quality-oriented education system is the force multiplier that shall transform India into one of the leading nations of the world. इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय पुस्तकों तक लोगों की ज्यादा से ज्यादा पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में जल्द ही नेशनल ई-लाइब्रेरी योजना शुरू करेगा। Knowledge becomes freely available, so the teachers' efforts are well supplemented by ICT resources. In this direction, I am happy to announce that we in the MHRD shall soon launch the National E-Library that will make learning resources available to everyone and will enrich the world of imagination and scholarship for those even in remote and deprived areas. शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस सम्मान के मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। आज से जब 60 साल पहले बेटियों को नहीं पढ़ाते थे तब हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, उसके लिए आज मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। साथ में मैंने 36 साल तक कन्याशाला में मेरा प्रदान किया है और मेरा आज के लिए मैसेज है बेटी बचाओ। और मेरी स्कूल की बेटियों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं गुजराती में कहूँ तो પોતાની સગી માં કરતાં પણ મને મારી દીકરીઓએ બેહદ ચાહી છે અને એટલે આજે હું આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકી છું। आज के दिन के लिए हम एक संदेश मिलता है हमारे को कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको और भी अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक सिखाएं, उनका सर्वांगीण विकास करें और देश के उत्थान के लिए राष्ट्र निर्माण के अंदर जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। आज का दिन निहायती खुशी का दिन है क्योंकि ये अवार्ड जो है जो मेरे स्टूडेंट्स का है, ये सब कर्म फल है जो हमने उनके साथ किया, थोड़ा थोड़ा किया, आज बड़ा बन के हमें मिला है, वो रिटर्न हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें करी हैं कल हम सब के साथ, और प्रेसिडेंट साहब ने जो लेसन दिया है कि अब हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम बच्चों के साथ और घुल मिल के काम करें, उनको और अच्छा पढ़ाएं, उनके साथ और मेहनत करें ताकि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सके, हमारा देश तरक्की कर सके। टीचर्स का पार्टिसिपेशन बच्चों के मोरल वैल्यूज़, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, उनके व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी, जिससे शिक्षकों की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के साथ साथ उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता मिल सके। अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषयों के अलावा अरबी, फारसी और संस्कृत विषयों के शिक्षकों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। ये वो गुरु हैं जिनको सरकार ने शिक्षा ज्योति के जरिए राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित किया है। राष्ट्रपति के हाथों प्रशस्ति पत्र और मेडल प्राप्त करने वाले इन अध्यापकों को देकर न केवल अन्य अध्यापकों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि छात्रों को भी अपने गुरु से श्रेष्ठ काम करते हुए देखकर भविष्य में समाज और राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण कार्य करने की सीख मिलेगी। कैमरामैन पूरन जोशी के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।